ये जो भीड़ दिख रही है, ये न किसी एलपीजी गैस खरीदारी के लिए है, न किसी सरकारी दफ्तर पे अपने आवेदन की स्वीकृति के लिए, किंतु अपने रिजल्ट पर अच्छे अंक की प्राप्ति के लिए, वाइवा के लिए है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब एक विद्यार्थी अपने आखिरी सत्र के आखिरी समय में जब असाइनमेंट, वाइवाज और प्रैक्टिकल्स के बीच फंस जाता है। इसी बीच जब आईएमसी के द्वितीय सत्र में जब हिंदी पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी अपने वाइवा के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं, लंबी कतार है, 61 बच्चे लगे हुए हैं। आइए हम कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं कि उनका वाइवा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या कहना है आपका, आप अंदर गए थे अभी तक? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मेरा जो सबसे ग्रुप 1 जो था सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन जो प्रियतम सर है, उन्होंने हमारे जो गंदे काम है, सबसे कम लेवल के काम है, उन्होंने दिखाया। जो अच्छे काम है हाईलाइट नहीं किया। पता नहीं ग्रुप ए से उनकी क्लास तो आपको ये बात पता है कि ये मोजो स्टोरी में दिखाई जाएगी, फिर भी आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये वो पल है जब पूरा समूह एक साथ डांट खा रहा है। किसी का ई मैगजीन तैयार नहीं है तो किसी का ई जर्नल। वाइवा के बाद कई चेहरे हमें खुश दिखाई पड़े तो कोई गमजदा, कोई पूरे अल्हड़पन में खोया हुआ था तो कोई अपने वाइवा के बाद उदास। ये आकर्ष मिश्रा हैं, ये बहुत दुखी हैं क्योंकि इनका वाइवा खराब गया है। अभी हम हिंदी पत्रकारिता विभाग के कार्यालय में हैं और हम बात करेंगे अभी धर्मवीर सर से। धर्मवीर सर, हम सारे विद्यार्थियों के प्रिंट आउट्स निकालने में मदद करते हैं। सर, इस बीच जब विद्यार्थियों ने आपको घेरा और लगभग 6 समूह के लगभग 5-10 विद्यार्थी यहीं पे खड़े थे, तो अब कितनी परेशानियां हुई सर? बहुत अत्यंत परेशानी से ही अभी भी जूझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर पे जो है तुम खड़े हो इस समय। सर, मैं तो आपकी समस्या को पूछने आया हूँ सर। समस्या, ये सारे विद्यार्थी तो हमारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। सर, आप टैकल कैसे करते हो जब आपके सामने सर 5 विद्यार्थी खड़े रहते हैं? सर थोड़ा देखो करके टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है मित्र। हमारे साथ मौजूद है अमित। अमित, क्या आपका वाइवा हो चुका है? हाँ हो चुका है। तो वाइवा में कितनी डांट पड़ी आपको, मतलब क्या बोला सर ने? बस उन्होंने प्यार मोहब्बत से गालियाँ सुनाई है और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। जितनी भी मेहनत करी है सबको उन्होंने एकदम से ऐसा ढहा दिया है और सबको अलग अलग डांट पड़ी है हमारी। अभी हमारे साथ हिंदी पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर जो हैं बड़ी परेशानी से गुजर रहे होंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी जो हैं वो लेट से आते होंगे और सर से करते होंगे रिक्वेस्ट कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है वो छूट गया है, चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो चाहे वो वाइवा देने का हो। तो आप कैसे टैकल करते हैं विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को सर? हम उन्हें फिर से एक अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि लगातार परीक्षण तो चल ही रहा है। जी सर। तो उसमें से जो हमारे एसोसिएट हैं उनको हम आग्रह करके, निवेदन करके उनके लिए फिर बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर लैब खाली तो है नहीं कि जी सर। हिंदी विभाग के लिए खाली रहेगा, तो उसकी व्यवस्था करते हैं। आएंगे, अब आप खुद ही सोचिए कि आप क्या करेंगे। धन्यवाद सर। सर ने बताया कि जिस तरह की टाइमिंग पे असाइनमेंट जमा करना, टाइमिंग से वाइवा दे देना और टाइपिंग टेस्ट देना तो बहुत महत्वपूर्ण था। और कई लोग भी सर आपसे आपके पास आते हैं सर नंबर के लिए, सर कि नंबर अच्छे मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, सर उनको फिर आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारे पास अभी तक तो कोई नंबर के लिए नहीं आता है। मैं कोई नंबर के लिए अभी तक तो मेरे पास नहीं आया है, आएगा तब देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि विभागाध्यक्ष का किसी भी वाइवा से, किसी परीक्षण से, किसी प्रैक्टिकल से डायरेक्ट कोई हमारा इंटरफेरेंस भी नहीं है, हमारी कोई बातचीत भी नहीं है। और जो परीक्षक हैं, जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट हैं, वो पूरे तौर पर स्वतंत्र हैं। वो जानते हैं कि उन्हें विद्यार्थियों के इस प्रश्न का क्या उत्तर देना है, और विद्यार्थी भी जानते हैं कि हम ये प्रश्न पूछें या न पूछें। तो हमसे तो आज तक किसी ने पूछा नहीं, और मैं मानता हूँ कि हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट से भी कोई विद्यार्थी ये कहने की तो हिमाकत नहीं करेगा कि सर हमारा नंबर बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश उपाध्याय सर। ये हैं सलोनी चंद्रवंशी। वाइवा देने के बाद ये बड़ी खुश दिखाई दिख रही थी। इसी तरह कई विद्यार्थी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे तो कई के चेहरे पे मायूसी थी। ये थी कहानी वाइवा आईएमसी की।